चलो बच्चों, देखो तो मैं परमुटेशन। हाँ पूछ। हम्म, हाँ। S7 में ऑर्डर 8 के एलिमेंट हो ही नहीं सकते। ऑर्डर 10 के हो जाएंगे क्योंकि 7 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 5 और 2 हो जाएगा इसका। ठीक। ठीक ठीक। वो 8 नहीं हो जाए तो रुक जा। देख अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ऐसे कंफ्यूजन नहीं भागता। कंफ्यूजन बार बार पढ़ने से भागता है। लेक्चर को एक तो सब अपने आप को म्यूट कर दो जब मैं बोल दूं तभी तुम कुछ है नहीं, जब मैं कुछ पूछूं तभी खोलना, अपने आप को म्यूट कर दो। देखो, कंफ्यूजन ऐसे नहीं भागता, कम से कम 2 बार वीडियो सुनती, बुक से पढ़ती तब भागता। ऐसा अगर होने लगे तो हर कोई 2 महीने कोचिंग करे, नेट निकाल ले। कंफ्यूजन सेल्फ स्टडी से भागता है। देखो हमने ग्रुप पढ़ा था। चलो S5 ले लिया। ठीक, इसको हमने देखा था, इसके लिए 5 के साइकिल डिकम्पोजिशन क्या क्या हो सकता है। एक 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 दो, एक दो दो। क्या हो सकता है, दो तीन, एक एक, ओ सॉरी, एक एक तीन, एक चार और पाँच, ये 5 के टुकड़े हो सकते थे। ठीक। तो जिन एलिमेंट्स का साइकिल डिकम्पोजिशन ये होगा, उनका ऑर्डर कितना होगा, 1 2 2 6 3 4 5। ये S5 के एलिमेंट के ऑर्डर हो गए। तो S5 में किसी भी एलिमेंट का बड़े से बड़ा ऑर्डर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि S5 में या किसी ग्रुप में S7 में बड़े से बड़ा ऑर्डर क्या होगा, मतलब तुम्हें क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S7। S7 में बताओ किसी भी एलिमेंट का बड़े से बड़ा ऑर्डर क्या होगा। तो 7 के टुकड़े कर करके देखो कि कहाँ एलसीएम सबसे ज्यादा आएगा, और कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। तुमने 7 के टुकड़े क्या करे, 5 और 2 करे, एलसीएम कितना है, 10। 3 4 करे, कितना आया, 12। क्या 12 से भी बड़ा आएगा कभी, नहीं। 6 करो, नहीं तो S7 में किसी भी एलिमेंट का बड़े से बड़ा ऑर्डर कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन नेट में भी आ लिया, नेट में। ठीक। तब आया जब मेरे पे इस टाइप का क्वेश्चन करना नहीं आता था। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S10। S10 में बताओ बड़े से बड़ा ऑर्डर कब होगा, वो सॉरी क्या होगा। तो तुम्हें कैसे करना, 10 के टुकड़े कर करके देखो कि कहाँ ऑर्डर मैक्सिमम होगा। तुमने 10 के टुकड़े 5 5 करे, तो क्या आएगा, ऑर्डर तो 5 ही रहा। 5 4 1 करे तो ऑर्डर कितना हो गया, 20 हो गया। 7 3 करे कितना हो गया, 21 हो गया। 21 से भी ज्यादा हो सकता है कभी, सोचो। सोचो कभी 21 से भी ज्यादा हो सकता है क्या ऑर्डर। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। देखो, जब तुम 10 के टुकड़े करोगे, 1 2 3 5, तो ऑर्डर आएगा 30। ठीक है। तो S10 में किसी भी एलिमेंट का बड़े से बड़ा ऑर्डर कितना हो सकता है, 30 हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तुम S13 में बताओ, इन एस थर्टीन में बताओ किसी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बताओ S13 में क्या होगा। 13 के ऐसे टुकड़े कर करके देखो कि ऑर्डर क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए।
मतलब टुकड़े ऐसे करने, कभी ये कर बैठो कि 8 4 1, जो टुकड़े आपस में रिलेटिवली प्राइम हो तभी तो एलसीएम ज्यादा आएगा, यहाँ तो 8 आएगा। 8 5 लोगे तो कितना आ गया, 40, तो यही आ गया। 40 से भी ज्यादा देखो कभी बन सकता है क्या? अगर हम ये ले ले 7 3 2, 7 या 21 दूनी 42, 40 से ज्यादा तो यही हो गया। फिर सोच के देखो क्या 42 से ज्यादा हो जाएगा? तो ले, वन तो कहीं भी लगा दो, वन भी लगा दिया इसके साथ। ठीक है, सोचो और इससे भी ज्यादा हो जाएगा कभी? 5 6 2, 2 5 5 6 2 कितना हो गया, 30। 30 आएगा इसका एलसीएम, है नहीं? मुझे लगता है 42 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक, तुम एक बार फिर भी सोच लेना, मेरे नहीं आंसर याद में तो वैसे अटेंडेंस ले लिया इसको। चलो, अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन A10, A10 में बताओ। एस में तो तुमसे निकालना आ गया। देखो A10 में कौन है? एस S10 के ही तो एलिमेंट है, पर वे एलिमेंट है जो इवन परमुटेशन थे। S10 में हमें मैक्सिमम ऑर्डर कब मिला? जब साइकिल डिकम्पोजिशन क्या था, 1 2 3 और 5 था। सॉरी, 2 3 5 था। तो क्या यू एलिमेंट A10 में भी होगा? देखना इसे कि ये इवन परमुटेशन है कि ओड परमुटेशन है। 2 लेंथ की साइकिल -1, 3 लेंथ की साइकिल +1 और +1, ये तो ओड परमुटेशन है। इसलिए यू A10 में नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर कोई और एलिमेंट सोचो। एक साथ 3 था, क्या ये होगा A10 में? हाँ, ये भी ओड लेंथ की, ये भी ओड लेंथ की साइकिल, मतलब ये भी इवन परमुटेशन, ये भी इवन परमुटेशन, तो ये होगा। तो A10 में मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा? 21 होगा, 30 नहीं होगा, क्योंकि 30 वाला एलिमेंट है ही नहीं A10 में, वो तो ओड परमुटेशन है। तो तुम्हें ये भी चेक कर लेना कि वो इवन परमुटेशन है कि ओड परमुटेशन है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तुम कर दोगे, कई बार नेट में पूछा गया है कि SN में मैक्सिमम ऑर्डर क्या होगा, जो भी विकल्प देगा एकदम उसी के हिसाब से सोच देंगे। किस किस की पॉसिबिलिटी है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, एकदम तुम्हें सोचना है। चलो, आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, नए टॉपिक नहीं पढ़ने आज हमें, क्योंकि तुमने पिछला भी क्लियर नहीं करा। जब तक पिछला क्लियर नहीं होगा यही पढ़ाता रहूंगा रोज। वो क्या कह रहा है, जी कोई ग्रुप है परमुटेशन का फास्ट। तू अभी ढंग से सुन ले, मतलब तू अब सो जाएगी फिर रिकॉर्डिंग में। तो साथ के साथ नोट भी करती रहो, ऐसे तो सो जाएगी, हल्का फुल्का तो करती रहो। हम हमने मान लिया जी कोई ग्रुप है परमुटेशन का, कहा 5 सिंबल पे, किसकी बात कर रहा, वो S5 की बात कर रहा। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल ऑफ लेंथ 3, लेंथ 3 की साइकिल कितनी हो जाएगी, क्या फॉर्मूला है इसका? 5C3 × फैक्टोरियल 3 - 1। या लेंथ 3 की साइकिल कब होगी, लेंथ 3 की साइकिल कब बनेगी, जब दो एलिमेंट अपनी इमेज खुद और एक 3 लेंथ की साइकिल हो। इनकी संख्या निकाल दो, इनकी संख्या कितनी आएगी, फैक्टोरियल 5/1 की पावर 2, 3 की पावर 1 फैक्टोरियल 2, तो 20 आएगा। यहाँ से भी निकाल लो या यहाँ से भी 20 ही आएगा, कैसे भी निकाल लो, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, ये क्वेश्चन बीएससी की बुक में है, फर्स्ट ईयर में। वो क्या कह रहा, एस कोई सेट है, पी एस क्या है, उसका पावर सेट है। पावर सेट का मतलब उसके सारे सबसेट का कलेक्शन। तो वो कह रहा कि क्या यू यूनियन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा? देखो, दो सबसेट का यूनियन करोगे, सबसेट ही रहेगा, इसी में रहेगा। तो क्लोज तो वो है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा। वो कह रहा यू विकल्प तो गलत हो गया। वो कह रहा यू इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होता है। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट,
समझ गए नहीं तुम? ऐसे ना समझो, तुमने एक सेट ले लिया क्या, ABC। इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, इसके पावर सेट में आ जाएगा 5, सिंगलटन A, सिंगलटन B, सिंगलटन C, AB, AC, BC और खुद A। चलो अब ये बताओ, वो कह रहा है AB में मैं किसका यूनियन करूं कि फाई आ जा। यहाँ क्या लिखूं? फाई भी लिखोगे तब भी ए भी आएगा। फाई लिखे पे भी ए भी आएगा यूनियन में बड़े वाला तो, तब तो है नहीं। तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता यूनियन के रेस्पेक्ट में? ठीक, तो ये ग्रुप क्यों नहीं बनाता, इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन डिग्री कॉलेज के एग्जाम में भी आया था। अब वो कह रहा नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन ए ग्रुप। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होते हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अब तुमने बीएससी में एक कैंसिलेशन लॉ पढ़ा था, लगा दो। तो ए बराबर आइडेंटिटी, तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन है, केवल और केवल एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी। चलो अभी फिर क्वेश्चन आ गया, नया नया सा क्वेश्चन पूछा था। डिटरमाइन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस टेन ऑफ ऑर्डर 12। एस टेन में ऑर्डर 12 के एलिमेंट बताने, ये गैलियन की बुक से लिया मैंने। कैसे? एस सेवन में ऑर्डर 12 कब आएगा, एक 3 लेंथ की साइकिल लो, एक 4 लेंथ की साइकिल लो, इनकी संख्या निकाल दो। फैक्टोरियल 7, 3 की पावर 1, 4 की पावर 1, फैक्टोरियल 1 कर दो, सॉल्व हो जाएगा। देखो, एवरी परमुटेशन इन एसएन इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल। मतलब किसी भी परमुटेशन को हम टू लेंथ की साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। चलो मैं ले लिया ये परमुटेशन 1 2 3 4, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 1 3 1 4, ऐसे लिख दिया। ये गैलियन में ऐसे उल्टा लिखता है, मतलब 1 5 1 4 1 3 1 2। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में भी। इसे कैसे लिखा, 1 2 1 3 1 6 और 4 7 4 5। तो किसी भी परमुटेशन को हम टू लेंथ की साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब इवन और ओड परमुटेशन क्या हुए, देखो हमने इवन और ओड परमुटेशन निकालने के दो तरीके तो सीख लिए थे। एक क्या था, उसकी सिग्नेचर से था। दूसरा हम देख लेते थे वो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट है या ओड परमुटेशन का प्रोडक्ट है। तो ये डेफिनेशन कह रही है इवन परमुटेशन की कि इसे तुम ऐसे भी सोच सकते हो, उसे दो लेंथ की साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखो, 1 2 3 4 5 6। देखो ऐसे तो 6 लेंथ की साइकिल है, ओड परमुटेशन है। पर वो कह रहा है अगर तुम इसे दो लेंथ की साइकिल के रूप प्रोडक्ट के रूप में लिखोगे, लिखो पहले 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो कितनी साइकिल बनी, 1 2 3 4 5, ओड साइकिल बनी, तो यू ओड परमुटेशन है। मतलब ये टू लेंथ की जितनी साइकिल आएगी, ओड आएगी तो ओड परमुटेशन, इवन आएगी तो इवन परमुटेशन, हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। अब ये क्या आ गया, ये तो A4 आ गया। ठीक है, A4 क्या होता है, A4 का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ A4, ऑर्डर ऑफ A4 क्या होता है, ऑर्डर ऑफ A4 होता है 12, ये 12 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, ऑर्डर एक के कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर एक का तो एक ही एलिमेंट होगा। ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट होंगे, दो के लिए क्या चॉइस है, 1 1 2 और 2 2। ये दो चॉइस है, ये कैसा परमुटेशन, प्लस प्लस माइनस, ये तो ओड परमुटेशन है। तो ये तो A4 में होना नहीं, केवल इस टाइप के एलिमेंट हो गए ऑर्डर दो के। इनकी संख्या कितनी आई थी, मैं निकाल के दिखाया था। दो दो लेंथ की साइकिल का प्रोडक्ट 3 आई थी। और ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट आए थे इसमें, 8 एलिमेंट आए थे। तो 8 और 3 11 और एक आइडेंटिटी 12, देख लो इसमें ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो के 3 एलिमेंट और ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट। ये होता है A4। इसकी कंपोजिशन टेबल बना के दिखा रखी इसने। तो इसमें ऑर्डर दो के कितने सब ग्रुप बनेंगे, ऑर्डर एक का तो एक ही सब ग्रुप बनेगा।
ऑर्डर दो के कितने सब ग्रुप बनेंगे? तीन। एक बार आइडेंटिटी के साथ अल्फा, मतलब एक बनेगा अल्फा वन अल्फा टू, एक बनेगा अल्फा वन अल्फा थ्री, एक बनेगा अल्फा वन अल्फा फोर। ऑर्डर दो दो के सब ग्रुप बनेंगे। अब इसमें एक सब ग्रुप ऑर्डर चार का भी बनता है। ऑर्डर चार का कैसे बनेगा? अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर। इसका है ऑर्डर वन, इसका टू, इसका टू टू। ऐसा ग्रुप तो तुमने पहले भी पढ़ा। ऑर्डर चार का जिसमें आइडेंटिटी भी छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर दो था, के फोर। तो ये के फोर जैसा ही सब ग्रुप है ना इसका। मतलब तुम कह सकते हो कि के फोर भी सब ग्रुप है एच फोर का। चलो, वो सॉरी, के फोर का। अब इसमें ऑर्डर तीन के आठ सब ग्रुप बन जाएंगे। एक वो सॉरी चार, एक बनेगा अल्फा वन अल्फा फाइव अल्फा सिक्स। अब अल्फा वन के साथ एल इसेलो, फिर इसेलो इसेलो। ठीक, कितने सब ग्रुप बनेंगे? चार ऑर्डर तीन के। पता चल गया ये फोर के बारे में बहुत अच्छे से। ये दो क्वेश्चन में अभी गैलियन की एक्सरसाइज से ले लिए। वो कह रहा है कि बीटा क्या है, ये कोई परमुटेशन है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताओ एन, जिसके लिए बीटा की पावर एन बराबर क्या हो जाए। ऑर्डर ऑफ बीटा निकालो भाई। पहले क्या है ऑर्डर? ये कितने लेंथ की साइकिल? तीन और चार, सात और तीन। सात और तीन, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 21। बीटा का ऑर्डर 21 है, मतलब क्या? बीटा की पावर 21 इक्वल टू आइडेंटिटी है। ये साइकिल ही है, कोमे का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ। ना ना, ये साइकिल ही है। कभी तुम इसे एक नंबर समझ लो, 13 लाख कुछ ऐसा करके है नहीं, इसलिए इसने कोमा लगा दिया। तब बीटा की पावर 21 क्या है? आइडेंटिटी है। तो वो देखो, कोमा साइकिल में हम लगाते नहीं, पर लग रहा पर है साइकिल ही। ये मैं सही की नहीं, सात ही है क्या? सात और तीन ही है। तो बीटा का ऑर्डर कितना आ गया? 21। वो क्या कह रहा कि हम बीटा की कितनी पावर करें कि इधर बीटा की पावर -5 आ जाए। एन की वैल्यू हम क्या रखें? बताओ, एन की हमें कितनी वैल्यू रखनी चाहिए कि बीटा की पावर। तो तुम क्या रख सकते हो? पांच को इधर ले जाओ, कितना बचेगा इधर? बीटा की पावर 16 इक्वल टू बीटा की पावर -5। अब बीटा की पावर 21 आइडेंटिटी है, तो बीटा की पावर 42 भी तो आइडेंटिटी होगा। अब फिर पांच इधर ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा? बीटा की पावर 37 इक्वल टू बीटा की पावर -5। थ्री पावर करोगे फिर कुछ और आंसर मिलेगा। तो एन के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट तो 16 ही है, इससे छोटा नहीं मिलना। देखो 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा। अल्फा क्या है? ये है अल्फा। ये कितने लेंथ की साइकिल? पाँच तीन दो। मतलब अल्फा का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ अल्फा बराबर है 30। तो अल्फा की पावर 30 इक्वल टू आइडेंटिटी है। और जो अल्फा की पावर एम है वो पांच लेंथ की साइकिल है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट एम? तो वो कह रहा कि ऑर्डर ऑफ अल्फा की पावर एम पाँच है। अल्फा की पावर एम का ऑर्डर क्या है? पाँच। मतलब अल्फा की पावर एम को क्या मान लो तुम? बीटा मान लो। तो ऑर्डर ऑफ बीटा कितना है? पाँच। मतलब बीटा की पावर पाँच इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो वो तुमसे किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा? एम की। रखो अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू एल। अल्फा की पावर एम और इसकी पावर पाँच इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अल्फा की पावर पाँच एम इक्वल टू आइडेंटिटी, जबकि अल्फा की पावर 30 इक्वल टू आइडेंटिटी था। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो तुम ऐसा गैलियन की एक्सरसाइज में, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टक्कर मार सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमने ये करे रहोगे, बार बार सोचने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन तो मेरे से भी कई साल बाद जाके हुए, लगा रहा। तो ऐसा अगर तुम सोचते रहोगे तो ये बहुत कुछ तुम्हें सिखाएंगे।
कुछ क्वेश्चन तुम डिस्कस भी कर सकते हो मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर बता दियो, तुरंत बुक यहीं खुल जाएगी। देखो तुमने क्या पढ़ा था, तुमने पढ़ा था एडिशन और जेड एन। जेड एन क्या कहता था, जेड एन कहता था उसमें कौन एलिमेंट होते थे, 0 1 2 कहाँ तक, n-1 तक, और ऑपरेशन होता था एडिशन मोडुलो एन। ये एक ऑर्डर एन का साइक्लिक ग्रुप बनाता था इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। और अगर हम ऑपरेशन में मल्टीप्लीकेशन मोडुलो एन ले लें, फिर हम जीरो तो ले नहीं सकते क्योंकि जीरो का इन्वर्स कहाँ से लाओगे मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। तो ये सेट, हम n की वैल्यू भी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं ले सकते, तो ये सेट एक ग्रुप बनाता है 1 2 कहाँ तक, p-1 तक। ऑपरेशन क्या है, एडिंग मल्टीप्लीकेशन मोडुलो p। जब ये n की वैल्यू प्राइम होगी तभी ये ग्रुप बनाएगा मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। तो जेड, अगर हम जेड पी नहीं बोल सकते क्या, अगर हम पी की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या बनेगा ग्रुप, 1 2, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 3। अगर 5 लेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4, ऑपरेशन क्या होगा मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5। चलो देखो फिर मैं कुछ क्वेश्चन ले लिए, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। वो कह रहा है कि इफ ए साइक्लिक ग्रुप हैज ओनली 3 सब ग्रुप, एक साइक्लिक ग्रुप है उसके केवल और केवल 3 सब ग्रुप है, आइडेंटिटी एक सब ग्रुप ऑर्डर 7 का और वो खुद। देखो क्या है उसमें, आइडेंटिटी है, ऑर्डर 7 का ग्रुप है और वो खुद है, ऐसा है। मतलब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 7 का मल्टीपल है, तो 7 है, 14 है, 21 है, 35 है, कुछ ऐसा है। अब अगर हम ग्रुप का ऑर्डर 7 ले लें तो उसके तो दो ही सब ग्रुप हुए, आइडेंटिटी वो खुद 7 तो हो नहीं सकता। अगर ऑर्डर 14 ले ले, ऑर्डर 14 ले ले तो उसमें ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा, ऑर्डर 2 का एलिमेंट होगा, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप होगा। वो कह रहा 7 का अलग कुछ हो रहा ही नहीं, तो 14 भी नहीं ले सकते। 21 लेंगे 3 का होगा, 35 लेंगे क्या होगा, फिर 5 का होगा, 42 लेंगे फिर क्या होगा, 3 का 2 का भी होगा, इसमें ये भी नहीं ले सकते। 49 लेना पड़ेगा, 49 वाले में खुद ऑर्डर 49 का होगा, 7 का होगा, आइडेंटिटी होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए नॉन ट्रिवियल ग्रुप हैज ओनली वन जनरेटर, कोई नॉन ट्रिवियल ग्रुप है उसका केवल और केवल एक जनरेटर है, तो उसमें वो एलिमेंट पूछा। देखो जनरेटर किसके होते हैं, साइक्लिक ग्रुप के होते हैं। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के फाई एन जनरेटर होते हैं, इनफाइनाइट के 2 होते हैं। 2 तो है नहीं, मतलब वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो है नहीं। अब फाई एन की वैल्यू 1 कब होगी, फाई एन की वैल्यू 1 तब होगी या तो एन बराबर 1 हो या एन बराबर 2 हो। वो क्या कह रहा, नॉन ट्रिवियल ग्रुप, ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट है, मतलब 1 तो हो नहीं सकती, तो फिर क्या बची, 2 बची। इस ग्रुप में 2 एलिमेंट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा ए और ए स्क्वायर दोनों जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप के, तो ग्रुप का ऑर्डर बताना। देखो तो तुमने पढ़ा था कि ए की पावर आर कब जनरेटर होता है, जब आर का और एन का जीसीडी क्या 1 हो। अब आर की वैल्यू क्या है यहाँ, मतलब एन का 1 के साथ भी जीसीडी 1 है, 1 के साथ तो सबका ही होता है, 2 के साथ भी उसका जीसीडी 1 है। कैन नॉट बी प्राइम, प्राइम हो सके 2 हो सके, गलत। ओनली प्राइम ना, 3 भी हो सके, एन तो ठीक है। एनी ओड इंटीजर ग्रेटर देन 1, हाँ कोई भी ओड इंटीजर ले लो, वो 2 के साथ भी जीसीडी 1 देगा, 1 के साथ भी, तो ये विकल्प है। इस 35 क्वेश्चन में क्या कह रहा, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन इट हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, कोई ग्रुप है इवन ऑर्डर का, उसमें ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने होंगे, एटलीस्ट 1। हाँ बताओ क्या हो गया, कोई जोड़ना चाह रहा है, अच्छा ये घंटे का बेचारी ऐसे ही बैठी थी, टाइम पे नहीं दे रही है। हाँ, बात नहीं इसलिए। क्या करना है?
आ गया? हेलो, स्क्रीन आ गई क्या? देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, वो इस क्वेश्चन में कह रहा, इफ जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन इट हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू। तुम कह सकते हो इसमें दो एलिमेंट होंगे, कोई पक्का तो नहीं कह सकते जब ग्रुप ही नहीं पता एग्जैक्टली। दो दो तो होने ही नहीं, एट मोस्ट टू इसका भी नहीं, तो कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, सोची तो। ठीक है, चलो। तो आज तुम्हारा ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पे शाम को टेस्ट होगा 30 क्वेश्चन का। और आज बचना नहीं उसमें, पिछली बार तो तुम बच गए थे। वो कह रहा क्या कुछ थ्योरम चाहिए, तो तुमने पहले भी पढ़ ली। अगर कोई पी प्राइम नंबर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो उसमें ऑर्डर पी का एलिमेंट होगा ही होगा। ठीक, ग्रुप में। अब मान लिया एक एलिमेंट है ए जिसका ऑर्डर पी है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ए है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी से स्क्वायर भी होगा, ए क्यूब भी होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से ये सब भी तो वही होंगे। तो यू क्या बनेगा, यू तो ऑर्डर पी का सब ग्रुप बन गया। अगर ऑर्डर पी का एलिमेंट है तो उसमें ऑर्डर पी का सब ग्रुप भी होगा, साइक्लिक होगा। इससे हम क्या पता चल गया कि एवरी ग्रुप है ये साइक्लिक सब ग्रुप। मान लिया ग्रुप का ऑर्डर 9 ले लिया, इसमें ऑर्डर 3 का एलिमेंट है, तो ऑर्डर 3 का साइक्लिक सब ग्रुप भी है इसमें। अगर हमने ग्रुप का ऑर्डर 8 ले लिया, 18 ले लिया और इसमें ऑर्डर 6 का एलिमेंट है, तो ऑर्डर 6 का इसमें साइक्लिक सब ग्रुप भी होगा। देखो 3 का 2 का तो होगा ही होगा, अगर 6 का है, मैं कहा 6 प्राइम नहीं है पर अगर है, तो उसमें उस ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप भी होगा। ये क्या कह रहा है, इफ डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी एंड जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी। अगर उसमें ऑर्डर डी का एलिमेंट है तो ऑर्डर डी का साइक्लिक सब ग्रुप भी होगा। ये मैं ऊपर समझा दिया तुम्हें, ये तो बड़ी आसान चीज है। देखो, कुछ स्पेशल ग्रुप देख लेते हैं। तुम ये सोचोगे कि बात तो कुछ नया तो पढ़ाया नहीं, पुराने में बैठा के भेज दिए। सुबह सुबह उठे उठे तो खैर तुमने पता नहीं क्या कर दिया, उठ के सारे लेट ही रहे, मुझे पता। देखो कुछ स्पेशल ग्रुप, देखो ये क्या होता है, जनरल लीनियर ग्रुप बोलते हैं इसे। ये क्या है, ये ग्रुप है मैट्रिसीज का। टू का मतलब क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। एफ का मीनिंग क्या है, फील्ड। देखो अगर हम फील्ड आर लेंगे तो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट रियल नंबर हो गए। फील्ड सी लेंगे तो मैट्रिक्स के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। फील्ड क्यू लेंगे तो मैट्रिक्स के एलिमेंट रेशनल नंबर हो गए। फील्ड जेड पी लेंगे या जेड थ्री लेंगे तो मैट्रिक्स के एलिमेंट जेड थ्री के एलिमेंट होंगे। ऑपरेशन क्या होता है इस ग्रुप में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी क्या होती है, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट किस फॉर्म के होते हैं, इस फॉर्म के। इनवर्स कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ए को डी को इंटरचेंज कर दो, इनके साइन बदल दो और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। क्या ये ग्रुप अबेलियन होता है, ना अबेलियन नहीं होता। तो इसका, इसे हम बोलते क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप या सेट ऑफ ऑल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी तभी तो तुम इनवर्स निकाल पाओगे मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो ऑर्डर 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस। अब आया स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप में ऑपरेशन क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एम एन। एलिमेंट किस फॉर्म के होते हैं, इस फॉर्म के। आइडेंटिटी इस फॉर्म की, एलिमेंट इस फॉर्म के। इसका इनवर्स क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट का भाग्य डिटर्मिनेंट। इसलिए चली गई क्योंकि स्पेशल लीनियर ग्रुप में वे मैट्रिक्स है जिनकी डिटर्मिनेंट 1 है। ठीक है, तो इसमें वे मैट्रिसेस थे जिनकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो थी, इसमें वे है जिनकी डिटर्मिनेंट 1 है। इस तरह का सेट भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। हाँ पूछो। हाँ हाँ हाँ। जेड फील्ड नहीं होता बेटे, देखो हम केवल यहाँ फील्ड लेंगे। नहीं तू जेड ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, जेड ले ले। ठीक है, वहां तू कुछ भी ले ले। देखो उससे मीनिंग नहीं है हमारा जेड से,
इस देखिए हमने अब यहाँ क्या करा, जैसे आर है इनफाइनाइट फील्ड है, सी है, क्यू है इनफाइनाइट फील्ड है, तो हम अब जनरल लीनियर ग्रुप में एलिमेंट निकालना चाह रहे कितने एलिमेंट होंगे। अब तुम यहाँ मान लिया एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले लिया, ए बी सी डी की वैल्यू रियल नंबर रखते रहे, कब तक गिनोगे, कभी खत्म ही नहीं हो सकती एबीसीडी तो फिर मैं कह दिया कि भाई जो ये एबीसीडी है ये कहाँ से आएगी, Z3 से आएगी। तो अब तुम्हारे लिए ए के तुम्हारे पास ए के लिए भी 3 चॉइस, बी के लिए भी, सी के लिए भी, तो हम निकाल सकते हैं कि कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो मैं अपना फील्ड क्या ले लिया, फाइनाइट फील्ड ले लिया ZP। ये फील्ड में दो ऑपरेशन होता है, फील्ड मतलब रिंग। तो अब हम इसमें एलिमेंट की संख्या, तो GL N Z P क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम ZP, सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस विद एंट्री फ्रॉम ZP। तो इसमें एलिमेंट की संख्या क्या होगी, इसके लिए फॉर्मूला होता है P⁻n−1, P⁻n−P, P⁻n- और एक n से एक पावर कम तक जाएगा। ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा जा लिया कई बार। एग्जाम्पल के लिए वो कह रहा कि इसका ऑर्डर बताओ इसमें कितने एलिमेंट हो गए, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2, एंट्री कहाँ से आएगी, Z3 से, तो n बराबर 2, P बराबर 3 निकाल दो, 48 एलिमेंट हो गए। ये नेट में पूछा जा लिया। अब बात आती है स्पेशल लीनियर ग्रुप की। स्पेशल लीनियर ग्रुप में क्या है, वे मैट्रिक्स है जिनकी डिटर्मिनेंट 1 है, एंट्री ZP से ही दी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इस बस वही फॉर्मूला है, नीचे P-1 कर दो इसमें। ठीक है, ये लीनियर अलजेब्रा में भी पूछा जाता है कि वह अगर हम एंट्री ZP से ले तो 2 क्रॉस 2 के कितने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बनेंगे, या कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिनकी डिटर्मिनेंट 1 होगी, तो इतने बनेंगे। अब जो ये देखो इसमें जी में क्या था, वे मैट्रिक्स जिनकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और इसमें क्या है, वे मैट्रिक्स जिनकी डिटर्मिनेंट 1 है, तो ये सबसेट होता है, इसका सबसेट नहीं, स्पेशल लीनियर ग्रुप जनरल लीनियर ग्रुप का सब ग्रुप होता है। इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, इसके क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे। अब मैं एक और रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ पूछो पूछो। हाँ देख, अगर ऐसा कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, ये तो स्पेशल लीनियर ग्रुप के लिए ही है। जिस किसी ने भी ये बेचारे ने रिसर्च करके बनाया होगा, हिम्मत का काम करा, अगर वो क्वेश्चन आएगा तो हम उसका आंसर निकाल देंगे। तो वो क्वेश्चन सामने लाइए, हम काउंटिंग करके उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, एक और मैं रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूँ। देखो नेट के पेपर में क्वेश्चन फार्मूलों से नहीं होने, फार्मूले तो वहाँ याद भी नहीं होते। प्रैक्टिस हिसाब लगाना तो हिसाब लगा लगा हम उस क्वेश्चन को तुरंत कर देंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो कह रहा अगर एच और के दो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी के, तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। मतलब एच इंटरसेक्शन के जी का भी सब ग्रुप होगा, एच का भी होगा, के का भी होगा। और यू एच इंटरसेक्शन के जी के ऑर्डर को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, एच के ऑर्डर को भी करेगा, के ऑर्डर को भी करेगा। अब ये एक रिजल्ट है, अगर सब ग्रुप का ऑर्डर बड़ा है अंडर रूट ऑफ ग्रुप के ऑर्डर से, और ये दूसरे सब ग्रुप का ऑर्डर है अंडर रूट ऑफ ग्रुप के ऑर्डर से, तो उनके इंटरसेक्शन में एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। मतलब इंटरसेक्शन आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा, कुछ और एलिमेंट भी उसमें आएंगे। ठीक है, तो बड़े काम की चीज है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। कई बार ऐसे ही हमें सोचना पड़ता है बहुत सारे रिजल्ट को मिक्स करके। चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ऐसे ही हमने मान लिया क्या, वो कह रहा कि ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या है, 35 है। वो कह रहा प्रूव दैट, ना ना अभी नहीं ले सकते, पहले मुझे तुम्हें एच के बताना पड़ेगा। दो सब ग्रुप का प्रोडक्ट एच के भी एक सब ग्रुप होता है जी का। अब ये तुम्हारे लिए सोचने का काम है, एच के सदैव सब ग्रुप होता है, कब होता है कब नहीं होता।
इसे मैं तुम्हें कल बताऊंगा। देखो अब मैं तुम्हें लगभग सारा बेसिक खत्म कर दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इम्पोर्टेंट पोर्शन की तरफ चलेंगे। हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक डाईहेड्रल ग्रुप डीएन। एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, इसमें वेलियन ग्रुप आएंगे, यूएन। फिर इनके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप, होमोमोर्फिज्म, आइसोमोर्फिज्म, साइलोथोरम, क्लास इक्वेशन, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक में क्वेश्चन ही क्वेश्चन सीखे पड़े। अब ग्रुप की खास बात क्या है कि ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हम ये मैथ का कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं, हम मैथ का पोर्शन पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ये सब ग्रुप है क्या, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा हम इन्हें डीएनए में समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज्योमेट्री है कैसे। हम तो सिंबल की फॉर्म में ही पढ़ते हैं, पर ग्रुप हम मतलब पढ़ ज्योमेट्री रहे और मजा किसका ले रहे, काउंटिंग का। काउंटिंग ही नहीं चल रही, कितने एलिमेंट, कितने सब ग्रुप, कितना है, कितने आदमी थे, गब्बर सिंह वाली बात। चलो आज तुम अच्छे से रिवीजन करो, शाम को 30 क्वेश्चन का टेस्ट मैं बना रखा, वो बन के रेडी है। शाम को टेस्ट जरूर देना सभी, और नोट्स आज कंप्लीट कर लेना, ठीक है भाई। चलो भाई, ओके। 7:45 बज गए। नमस्ते। भाई किसी की दिक्कत हो कोई बता दो।